फॉर्मूला वैसे तो ये फ़िज़िक्स का एक टॉपिक है कि जिसमें स्पीड जो है वो एक क्वांटिटी है फ़िज़िक्स की, जिसका मतलब होता है कि आपने जितना डिस्टेंस कवर किया है और जितने टाइम में कवर किया है उसको अगर टोटल जो डिस्टेंस होता है, जितना आपने डिस्टेंस चलते हुए, मतलब एक चीज़ है वो मूव कर रही है, उसने जितना डिस्टेंस कवर किया है और जितने टाइम में कवर किया है, अगर उन दोनों की रेशो निकाली जाए तो वो उसकी स्पीड बन जाती है। मतलब उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन स्पीड कहलाती है। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टाइम। इट मीन्स जितना किसी भी मूव करती हुई बॉडी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, जितना फासला उसने तय किया है, अगर उसको उसके जो टाइम उसने लगाया है उस फासले को तय करने में, उस पर डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास उसकी स्पीड आ जाएगी। मतलब वो कितनी तेज़ी से मूव कर रही थी। स्पीड इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन। मतलब कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है तो या तो वो स्लो मूव कर रही होगी या तेज़ मूव कर रही होगी। तो इस रेशो से हमें मालूम हो जाएगा कि वो किस तरह मूव कर रही थी, तेज़ तेज़ जा रही थी या स्लो जा रही थी। ठीक है, मैथ्स में हम सिर्फ यही फार्मूला यूज़ करते हैं। उसका पीछे का कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ना भी मालूम हो तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि जब हमें वैल्यूज़ दी जाती हैं तो हमने इसी फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को साइन करके हमें आंसर फाइंड करना होता है। इसी को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, वो है ट्रायंगल फार्मूला। उसको हम ऐसे लिखते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। अब ट्रायंगल में क्या होता है, इधर आता है डिस्टेंस, इधर आती है स्पीड और इधर हम लिखते हैं टाइम। क्योंकि इसमें भी जैसे हम लोगों ने पिछले लास्ट फार्मूलाज पढ़े हैं, इसमें भी तीन चीज़ें हैं, हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं। स्पीड एक वेरिएबल ये है स्पीड, जिसको हम एस से शो करेंगे, एक वेरिएबल डिस्टेंस और एक वेरिएबल टाइम। तो तीन वेरिएबल्स हैं, इसमें से अगर कोई दो हमें प्रोवाइडेड होंगे तो हम थर्ड को फाइंड कर लेंगे। इसी फॉर्मूले को हम लोगों ने इस तरह लिखा है ट्रायंगल की शेप में। इसका मतलब इस ट्रायंगल में लिखने का मतलब होता है कि हम इसको किस तरह अप्लाई कर सकेंगे। अब देखें, अगर हमें डी फाइंड करना होगा, एस और टी दिए हुए होंगे तो डी फाइंड करना होगा ना। तो डी फाइंड करने के लिए हम एस को टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए होगी। मैं इधर से ही आपको बता देती हूँ। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम ट्रेवल है। स्पीड ये देखें, अगर हमें स्पीड दी गई है और टाइम दिया गया है और डिस्टेंस फाइंड करना है हम लोगों ने, तो हम टाइम को उस साइड पे ले जाएंगे ना डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। तो ये स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम हो जाएगा। ये वाले जो लाइन है ना, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है, और ये वाली जो लाइन है इसका मतलब डिवीजन है, ये ऊपर वाली लाइन का, इस ट्रायंगल में। वो चले मैं आपको बाद में समझा देती हूँ। अब देखें, इसी फॉर्मूले से हमने एक और फार्मूला बना लिया कि जब हमें हमारे पास स्पीड और टाइम दिए गए होंगे हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं कि जब हमें डिस्टेंस और टाइम दिए गए हों हम स्पीड फाइंड कर सकते हैं। एंड थर्ड, अगर हमें स्पीड और डिस्टेंस दिए गए हों, ठीक है, तो टाइम फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे कि टाइम को उस साइड पे ले जाएंगे। वो क्या बन जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक है, अब हम इन तीनों फार्मूलाज को इस ट्रायंगल फार्मूला की मदद से पढ़ते हैं कि जब हम लोगों को डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो हम स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स ये वाली जो लाइन है ना, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन शो कर रही है, और ये वाली जो लाइन है वो डिवीजन को शो कर रही है। अब देखिए, हम लोगों को अगर स्पीड फाइंड करनी है तो हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे, और अगर हमें टाइम फाइंड करना है तो हम डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है,
ये तीनों फार्मूला यही सेम है। इसी से हम लोगों ने आगे दो फार्मूलाज बनाए हैं, क्योंकि हमारे पास कोई भी दो वेरिएबल्स हमें प्रोवाइडेड हो सकते हैं, तो उसी के हिसाब से फिर हम उसमें फार्मूले में वैल्यू पुट करके हम आंसर फाइंड करेंगे। अब देखें, एक क्वेश्चन है, अ मैन कैन रन in a distance of 100 meter in 20 seconds. Find स्पीड। अब ये तो आप लोगों को पता होगा कि इनके यूनिट्स क्या होते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल जो होता है उसका यूनिट लेंथ होगा, वो लेंथ है इसीलिए उसका यूनिट मीटर होगा, मतलब जो लेंथ का यूनिट होता है। और टाइम का यूनिट आप लोगों को मालूम है कि वो सेकंड्स या मिनट्स या आवर्स होते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोग SI यूनिट्स यूज़ करेंगे। SI यूनिट्स क्या होते हैं? वो एक स्टैंडर्ड सिस्टम है, सिस्टम इंटरनेशनल। उसमें उन्होंने हर क्वांटिटी के कुछ यूनिट्स फिक्स किए हुए हैं और वही यूनिट्स यूज़ करने होते हैं हम लोगों ने। अब जैसे टाइम है, उसका यूनिट हमेशा सेकंड यूज़ होता है। अ मैन, ये क्वेश्चन है हमारे पास कि अ मैन कैन रन इन अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 20 सेकेंड्स, फाइंड स्पीड। अब हम अगर इस फॉर्मूले के मुताबिक देखें तो हमें कौन सी दो चीज़ें प्रोवाइडेड है? एक तो डिस्टेंस प्रोवाइडेड है 100 मीटर, और दूसरा उन्होंने हमें टाइम प्रोवाइड किया है गिवन डाटा में कि वो 20 सेकंड्स में 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो आप बताएं कि वो कितनी स्पीड से भाग रहा होगा। अब कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा? फर्स्ट वाला ही ना, क्योंकि स्पीड कैलकुलेट करनी है और ये दोनों हमें प्रोवाइडेड है। तो हम लोग इसको करते हैं सॉल्व। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल कितना है 100 मीटर, और कितने सेकंड्स में वो कर रहा है 20 सेकंड में। 2 5s are 10, इट मीन्स 5। और इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट्स भी डिवाइड होते हैं और यूनिट्स भी उसी तरह रीशेप किए जाते हैं कि जैसे हम लोगों ने इसकी ये रेशो है कि ये डिस्टेंस और टाइम की रेशो है, तो इनके यूनिट्स भी इनके साथ ही लिखे जाएंगे। अब डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और टाइम का सेकंड, तो स्पीड का जो यूनिट बनेगा वो होगा मीटर पर सेकंड। तो इसके साथ हम लोग भी लगाएंगे स्पीड के साथ 5 मीटर पर सेकंड। ये s की पावर इनवर्स इज इक्वल टू 1/s। हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग इज इट गोइंग टू टेक टू ट्रैवल 60 किलोमीटर। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास ये इस तरह का, मैंने कहा 3 वेरिएबल्स हैं, तो कोई भी 2 दिए गए हों तो हम इजीली हम थर्ड को फाइंड कर सकते हैं। इसमें देखते हैं हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स की वैल्यू प्रोवाइडेड है। ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर, इट मीन्स हमें ये स्पीड दी गई है। हाउ लॉन्ग इज़ इट गोइंग टू टेक, कितना टाइम लगेगा उसको जाने में, तो इसका मतलब हमारे पास टाइम प्रोवाइडेड नहीं है, हम टाइम को फाइंड करेंगे। टू ट्रैवल 60 किलोमीटर, अब 60 किलोमीटर जो है वो टोटल उसने कवर करना है डिस्टेंस, तो इसका मतलब डिस्टेंस दिया गया है और स्पीड दी गई है।
स्पीड और डिस्टेंस प्रोवाइडेड है, हमने टाइम कैलकुलेट करना है। हाउ लॉन्ग इज़ इट गोइंग टू टेक, इट मीन्स कितना टाइम लगेगा उसको जाने में। इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें हम अब कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं कि टाइम को कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस और स्पीड हमें प्रोवाइडेड है। टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, यही फार्मूला है। इधर से भी हम देख सकते हैं कि अगर टाइम कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस ओवर स्पीड। इसमें हम लिखते हैं वैल्यूज़। डिस्टेंस क्या है, 60 किलोमीटर है, और ये है स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर, आर नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, किलोमीटर कैंसिल। 60/50, 6/5, 6/5 को डिवाइड करें तो क्या आता है, 1.2 आर। आर में था ना स्पीड का सिंबल, स्पीड का यूनिट, तो इसमें ये भी आर में आया है इसका टाइम। अब हम बता सकते हैं इधर से कि 1 आवर और 1.2 का मतलब यही होगा ना, 1.2 आवर्स का मतलब कि 1 आवर और 20 मिनट्स। तो टाइम टेकन उसका जो है कि जितना टाइम उसको लगेगा वो होगा कि 1 आवर एंड 20 मिनट्स। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोगों ने उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी हो, या किसी भी पॉइंट पे किसी गाड़ी की या किसी भी इंसान की या किसी भी चीज़ की स्पीड है कि आप उस टाइम जितना वो डिस्टेंस कवर कर चुका है और जितना उसको टाइम लगा है, तो ये वो वाली स्पीड है कि उस टाइम पे उसकी स्पीड कितनी है। तो वो स्पीड चेंज भी तो होती रहती है ना, कभी कम कर देते हैं इंसान, कभी ज़्यादा कर देता है स्पीड। जैसे अब मेन रोड पे हम जा रहे होते हैं तो हम स्पीड तेज़ कर देते हैं कि वहाँ पे कुछ नहीं होता। अगर हम शहर के अंदर जा रहे होते हैं, मार्केट के अंदर से जा रहे होते हैं, तो हम स्पीड को स्लो कर देते हैं। तो स्पीड चेंज होती होती है, वेरिएबल स्पीड होती है हमारी, कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए एक और स्पीड का एक और फार्मूला भी है, उसको हम कहते हैं कि एवरेज स्पीड। अभी हम लोगों ने एवरेज के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था ना, कि एवरेज क्या होता है कि वो उसकी हर वैल्यू के साथ एसोसिएट हो सकता है। मतलब उसकी स्टैंडर्ड जो स्पीड होगी ना, कि जिस स्पीड से वो गया था, स्टैंडर्ड स्पीड, उसकी एवरेज कोई मिडल वैल्यू उसकी। तो हम एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला सेम है, बस उसमें ये डिफरेंस है कि एवरेज स्पीड में हम टोटल डिस्टेंस लेते हैं कि जितना उसने कवर किया है, और टोटल टाइम जितना उसको उस पूरे जर्नी, पूरे सफ़र के अंदर लगा है, तो वो टोटल हम टाइम से डिवाइड करते हैं। ठीक है। ये हमारे पास जो डिस्टेंस था वो कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, कि थोड़ा सा जो उसने फासला तय किया और आगे अभी उसने करना है, या किसी भी थोड़े से टाइम का, कि जब उसने इतने से टाइम में, फॉर एग्जांपल आप यहाँ आप लाहौर से कराची जा रहे हैं, तो आप बीच के एक सिटी में आप फाइंड करना चाहते हैं कि उस सिटी के अंदर जब मैं था, कि दरमियान में कोई सिटी आया था, उसमें मेरी स्पीड क्या थी। तो उस सिटी का आप डिस्टेंस बताएंगे और उसमें जितना आपको टाइम लगा था आप वो बताएंगे, तो आपके पास वो स्पीड आ जाएगी जिससे आपने उस सिटी के अंदर ट्रैवल किया था या उस स्पेसिफिक जगह पे ट्रैवल किया था। लेकिन एवरेज स्पीड का मतलब है कि जितना आपको स्टार्ट से एंड तक आपको टाइम लगा और जितना आपने डिस्टेंस कवर किया, अगर उनकी रेशियो लेंगे तो आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी कि आपकी गाड़ी ने इस एवरेज स्पीड के साथ टोटल सफ़र को तय किया है। ठीक है। तो इसके अगर हम क्वेश्चंस देखें तो इसके क्वेश्चंस कुछ इस तरह होते हैं कि a train covered first 120 kilometer at a speed of 20 kilometer
एन आर एंड covered remaining 180 kilometer at 45 kilometer an hour. Find एवरेज स्पीड। अब देखें, एक ट्रेन जा रही थी, उसने कवर किए फर्स्ट 120 किलोमीटर। जो उसके फर्स्ट 120 किलोमीटर थे वो उसने एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर एन आवर, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने फर्स्ट 120 किलोमीटर, अब डिस्टेंस और स्पीड दिया गया है, ठीक है, उसने वो कवर किया एंड देन कवर्ड रिमेनिंग 180 किलोमीटर। अब जो बाकी के 180 किलोमीटर थे, इट मीन्स टोटल जो डिस्टेंस है वो है 120 प्लस 180, ये टोटल डिस्टेंस है। आधा जो 120 किलोमीटर थे, फर्स्ट जो इंटरवल था उसका, वो उसने इस स्पीड से तय किया, और जो उसका सेकंड डिस्टेंस था वो उसने 45 किलोमीटर पर आवर से कवर किया। अब हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है। एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल को टोटल टाइम पे डिवाइड कर देंगे। टोटल डिस्टेंस हमारे पास मौजूद है 120 और 180, लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास। लेकिन हमें एक और चीज़ प्रोवाइड की गई है कि उसने जो फर्स्ट वाला डिस्टेंस था वो इतनी स्पीड में तय किया, और जो सेकंड वाला उसका डिस्टेंस था वो उसने इतनी स्पीड में तय किया। तो हम इन दोनों में से, दोनों के स्पीड वाले फार्मूले से स्पीड और डिस्टेंस दोनों दिए गए हैं, तो इनसे हम टाइम फाइंड कर सकते हैं ना, कि इस उसके टाइम उसके अंदर, इस डिस्टेंस के अंदर, उस इस स्पीड के साथ जब वो जा रहा था, इतना जब डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, तो उसका हम टाइम फाइंड कर सकते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने पिछले एक क्वेश्चन में फाइंड किया था। एक ये वाला टाइम आ जाएगा, और सेकंड हमारे पास सेकंड टाइम डिस्टेंस भी दिया गया है, स्पीड भी दी गई है सेकंड, तो उधर से हम एक टाइम निकाल लेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस ये वाला और टोटल टाइम आ जाएगा, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहले हम लोग टोटल डिस्टेंस को लिख लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है। डिस्टेंस ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं, ये है टोटल डिस्टेंस। अब हमने कैलकुलेट करना है टाइम, कि उसके फर्स्ट स्पैन के लिए उसको कितना टाइम लगा और सेकंड डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगा। तो टाइम का फॉर्मूला यहाँ पे हम पुट करते हैं कि फर्स्ट वाले के लिए क्या होगा, टाइम जो है T1, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। टी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम ना, डिस्टेंस ओवर स्पीड, सॉरी, ऐसे होता है ना, डिस्टेंस ओवर स्पीड आएगा टी। तो डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। 20 ये किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया 6 आवर्स, ठीक है। T1 आ गया हमारे पास 6 आवर्स। अब टाइम T2 फाइंड करते हैं। टाइम 2 फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या डाटा गिवन है, 180 किलोमीटर जो है वो उसका डिस्टेंस है, और 45 किलोमीटर एन आवर उसकी स्पीड है। तो 45 किलोमीटर एन आवर और 1 किलोमीटर, 5 9 ज़ार नो 3 1 ज़ार 3 3 5 ज़ार 3 6 ज़ार 18। इसको डायरेक्ट हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। इसका आंसर आता है 4 आवर। तो हमारे पास T1 भी आ गया, जो उसका फर्स्ट 120 किलोमीटर को ट्रैवल करने में टाइम लगा था,
और 4 आवर्स आए हैं जब उसने 180 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो उसके 4 आवर्स लगे थे। अब टोटल टाइम हमारे पास कितना है? टोटल टाइम इज़ 6 आवर प्लस 4 आवर इज़ 10 आवर्स। ठीक है, अब एवरेज स्पीड हमारी क्या बनेगी? एवरेज स्पीड इज़ इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ये हमारे पास टोटल टाइम है, ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 300, और टोटल टाइम कितना है? 10 आवर्स। तो इट मीन्स उसने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है ना वो डिस्टेंस कवर किया है। एवरेज स्पीड उसकी, हालांकि उसकी फ़र्स्ट स्पैन में उसकी स्पीड 20 थी और सेकंड स्पैन में उसकी स्पीड 45 थी, लेकिन जो उसकी एवरेज निकली है, जो उसकी मिडिल वैल्यू निकली है मतलब गाड़ी की, हम कह सकते हैं कि उसने जो पूरा सफ़र है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया है। समझ? अब ये तो हो गया कि जब हमारे पास एवरेज स्पीड हमसे पूछी गई हो और हमें डिफरेंट स्पीड्स दी गई हों। ठीक है, डिफरेंट स्पीड्स दी गई हों और डिफरेंट डिस्टेंस हो, लेकिन और इसमें टाइम भी डिफरेंट था। डिफरेंट स्पीड्स थी, डिफरेंट डिस्टेंस था और डिफरेंट टाइम था। ठीक है, हमारे उसमें कोई रिलेशनशिप नहीं था। लेकिन अगर हमारे पास एक वो है, एक ट्रिक है फाइंड करने की, एवरेज स्पीड फाइंड करने की, कि अगर द एवरेज स्पीड ऑफ the average speed traveling at two different speeds for same interval of time for same time span is just average of speeds। अब किसी भी हमारे पास अब दो कंडीशंस हमारे पास दी गई हैं कि इसी तरह कि एक ट्रेन थी या कार थी, वो ट्रैवल कर रही थी टू डिफरेंट स्पीड्स पे। अगर वो टू डिफरेंट स्पीड्स पे और टू डिफरेंट डिस्टेंसेस पे जा रही थी, लेकिन और उसने सेम टाइम कवर किया है, इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं ना कि टू डिफरेंट स्पीड्स पे जा रही है गाड़ी, पहले किसी और स्पीड से जा रही थी, फिर उसकी स्पीड चेंज हुई, लेकिन उसने दोनों स्पीड्स जो दोनों डिस्टेंस कवर किए वो सेम टाइम में कवर किए, तो हम सिंपली उन दोनों स्पीड्स की एवरेज निकाल लेंगे तो हमारे पास टोटल एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको एक क्वेश्चन लिख के बताती हूँ तो ये क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन है कि a cyclist travel an hour at average speed 45 kilometer per hour, and next hour at 65 kilometer per hour। Find his average speed। ठीक है, अब मैंने अभी आपको क्या बताया है कि अगर कोई बॉडी एवरेज स्पीड से ट्रैवल कर रही है बट टू उसकी टू डिफरेंट स्पीड्स हैं, कि एक टाइम में उसकी स्पीड जो थी वो उन्होंने कहा कि 45 किलोमीटर पर आवर थी 1 घंटे के लिए,
अ साइक्लिस्ट ट्रेवल एन आवर, 1 घंटा जो है वो 45 किलोमीटर से उसने साइकिल चलाया है। एंड देन द नेक्स्ट आवर, अगला 1 घंटा जो है एट 65 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगला घंटा उसने 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया है। अब इसमें उन्होंने डिस्टेंस नहीं बताया हमें कि डिस्टेंस कितना कैलकुलेट किया है उसने और क्या। तो इसमें हम वो कहेंगे कि एवरेज स्पीड फाइंड करें, और एवरेज स्पीड का आप कहेंगे कि फॉर्मूला तो ये था कि टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करना है, यही था ना, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से। अब टाइम तो है हमारे पास, 1 घंटा पहले उसने ट्रैवल किया, 1 घंटा फिर उसने ट्रैवल किया इस स्पीड से और इस स्पीड से, लेकिन उन्होंने डिस्टेंस नहीं दिया। तो अब हम ये वाला फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते ना कि इसमें हमारे पास टाइम वो ही नहीं है, डिस्टेंस ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका वो सिंपल फार्मूला इसमें एक अप्लाई होता है कि आप जो दो स्पीड्स हैं ना उनकी एवरेज निकाल लें। एवरेज क्या होती है, सम लेना होता है क्वांटिटीज़ का और नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ पे डिवाइड करना होता है, यही पढ़ा है ना अभी हम लोगों ने कल। एवरेज स्पीड सिंपल ये उसका अरिथमेटिक एवरेज आ जाएगी जो हम लोगों ने कल पढ़ी है, क्वांटिटीज़ की जो हम पढ़ते हैं। हालांकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अपना मौजूद है, लेकिन जब हम एक ही टाइम स्पैन के लिए, एक जैसे टाइम के लिए दो डिफरेंट स्पीड्स पे बॉडी मूव करती है, तो उसकी जो एवरेज स्पीड होती है वो उस दोनों स्पीड्स की सिंपल एवरेज होती है। अब एवरेज का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द क्वांटिटीज़। सम क्या होगा, 45 + 65, और क्वांटिटीज़ कितनी हैं, 2। ठीक है, क्या आएगा, 45 + 65 divided by 2 is 55 किलोमीटर पर आवर।